स्वागत है आपका IPN न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश में। मैं आपको बता दूं कि कल से बासार पे लाइट नहीं थे, बिजली गुल हो गए थे। तो इस पे बासार के जो पब्लिक है काफ़ी एक हल्ला मचा हुआ था यहाँ पे कि आखिर हुआ क्या है। तो इस जो प्रॉब्लम को हम देखने के लिए आया है हमारा जो टीम है। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे सामने यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है आप देख सकता है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है 2.5 MB का है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है ये जो आपकी बासार निगम जितनी बासार टाउनशिप को ये सप्लाई करते थे। और मेरे जो दूसरी ओर आप जो देख रहे हैं ट्रांसफार्मर ये भी सेम वोल्ट के है, 2.5 मेगावाट के। तो इसकी जो है ये टर्बिन पे सप्लाई करते हैं, यानी कि टर्बिन आपके बाम, ग्रिप लाइन और न्योराक ये पूरे सप्लाई करते हैं। तो इस पे जो प्रॉब्लम दिक्कत आने के कारण अभी कल रात भी काफ़ी कोशिश किया, जाके जो वर्कर है हमारे ए साहब है, एक्शन साहब है, जे साहब है, या फिर कल रात भर रहा और रहने के बाद काफ़ी कोशिश किया। लेकिन कोशिश करने के बावजूद काफ़ी अंधेरे होने पे इस तरह का जो काम है काफ़ी जोखिम भरा काम है, तो इससे रोका गया था। तो आज सवेरा से फिर काम लग गया। तो अभी इस ट्रांसफार्मर में कुछ कमियां, कुछ ख़राब होने के कारण अब टर्बिन जो ट्रांसफार्मर है वहाँ से लाइन को सप्लाई दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी बासार पे अगर ये जो ट्रांसफार्मर है अगर इस पर कुछ खराबी आ जाए तो बासार 2 या 3 महीना जब तक ट्रांसफार्मर रिपेयर होकर नहीं आएगा तब तक शायद अंधेरा में रहने का चांसेस है। तो मैं इस पे चाहता हूँ कि हमारे जो राज्य सरकार है और हमारे जो विधायक है इस पे ज़रूर अमल करें और बासार को जो प्रॉब्लम है लाइट का, इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक इमरजेंसी जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे रखना चाहिए। क्योंकि अभी ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो चुका है, अभी वो एक ट्रांसफार्मर चल रहा है। अगर उस पर दिक्कत आने से बासार अंधेरा पे रह जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे हमारे जो विधायक है और हमारे जो पावर के चीफ इंजीनियर है और जो पावर के जो मिनिस्टर है उससे मैं अपील करता हूँ कि वो लपारादा पे एक एक्स्ट्रा जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे दिया जाए। मैं आपको बता दूँ, आज सवेरे कल से ये जो हमारे पास 250 स्क्वायर मीटर के के यहाँ पे ये जो केबल वायर है इस पर भी शायद कुछ दिक्कत आ गया था। तो आज तो इसे रिपेयर किया गया, यानी कि इस जो है नया केबल को वहाँ पे जो रखे हुए थे सवेरे से काफ़ी जद्दोजहद करके इसे अभी वहाँ पे लाया गया है। तो मैं बता दूँ आपको, जो जैसे सर ने बात किया है और मैं आपको बता दूँ, जो बासार के जो वासी है, जितने भी बासार के जो लोग हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई लाइन के सामने जिसके पेड़ है, पौधे हैं, वो बिना उसे इंफॉर्मेशन क्या करते हुए पेड़ काटते हैं, पेड़ गिराते हैं। तो इस पे जो है आपके जो लाइव जो लोड जाते हैं उस पे आपके इफ़ेक्ट हो रहता है। अभी आप देख ही सकता है कि एक छोटी सी गलती बासार को एक रात पूरे अंधेरा में रख दिया था। तो इसी तरह का अगर दोबारा कुछ गलती हो जाता है तो बासार जो है अंधेरा पे रहने का काफ़ी संभावना है आने वाला दिन में। तो इसलिए जितनी भी जनता है उससे मैं अपील करता हूँ, आप एक रात अंधेरा में रहने से आपको काफ़ी दिक्कत होता है, काफ़ी आप गालियाँ देते हैं डिपार्टमेंट को। लेकिन आपका भी ये कर्तव्य है कि आप जब भी पेड़ काटे लाइट को आप ज़रूर संभालें, क्योंकि इससे लाइट से आपकी भी जान जा सकती है और जो बासार के जो डिपार्टमेंट है उसे भी काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। कल एक पेड़ कटने की वजह से एक इतनी बड़ी जो ट्रांसफार्मर है इस पे समस्या आ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये समस्या दोबारा ना आने के लिए आप जैसे कुछ पेड़ कटने से पहले आप ज़रूर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन कीजिए, करने के बाद ही उसके जो गाइडलाइंस पे है ज़रूर आप पेड़ काटें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये भी आपके एक एक्ट पे जाता है, तो शायद आपको नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी आपके ऊपर निकल सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे जो पब्लिक है ज़रूर गौर करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन कर पेड़ कट के अगर डिपार्टमेंट पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे तो डिपार्टमेंट आपको नॉन बेलेबल के लिए भी आपको अरेस्ट करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक एक्ट है, इस पर तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी को ज़रूर ख्याल से रखिएगा। तो मैं इस सर से जो प्रॉब्लम है उसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो इस समस्या को जो है बात करने के लिए आज हमारे बीच जो इलेक्ट्रिक डिवीज़न के जो ए हमारे साथ मौजूद है, तो उससे मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर, जो कल से लाइट नहीं थे सर बासार पे, तो हमने सुबह भी आए थे सर, आज आपके साथ रहा है यहाँ पे, आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं सर। एक्चुअली वजह क्या हुआ था सर, प्रॉब्लम क्या था सर? एक्चुअली लाइट तो कल तक तो शाम करीबन 2:30 या 3 बजे तक तो लाइन तो सही चल रहा था। कोई टेक्निकली पता नहीं हमारा ट्रांसफार्मर का कारण से या केबल का कारण से सडनली लाइट कल 3 बजे लाइन चला गया था। तो मैंने स्टाफ को लगाया, मेरा जितना भी स्टाफ है बुलाया, जे साहब को बुलाया,
तो कल शाम से हमने हर जगह को, हर केबल को खोल के, हर आपको ये ट्रांसफार्मर को किसी तरीक़ा से खोल के हमने कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अब सुबह जो पता चला है कि हमारे जो केबल, जो आपका जो 11 केवी केबल जो है, इनकमिंग केबल जो हमारे ये ट्रांसफार्मर रह जाता है आपका 2x5 MVA ट्रांसफार्मर, इसमें कहें आपको 2.5 मेगावाट का हमारे सप्लाई निकलते हैं। तो इसमें हम अभी 11 केवी जो इनकमिंग केबल को हमने कल खोल के रखा है। सुबह हमने मेजर करके देखा है तो शायद यहाँ पल्ट निकला है, जो 11 केवी आपने अभी देखा है। और अभी साथ में साथ इसका जो हमने जो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, कोई लाइन फॉल्ट कल एक कोई जगह पे आपको निगम या तो गालू तरफ में एक कोई पब्लिक ने बिना बताए हमारे लाइन का ऊपर में घास गिरा दिया। तो उसका एक हमारा एक ये है कि कैस्केडिंग इफेक्ट, वो जो शॉर्ट होने का कारण से उसका कैस्केडिंग इफेक्ट जो है हमारा ये सिस्टम में पड़ जाते हैं। तो इसके चलते मेरा अभी मेरा अपना एक डाउट है कि वो कैस्केडिंग इफेक्ट का कारण से हमारे ये सिस्टम को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। तो अभी देखा गया तो केबल तो ख़राब हो गया, 11 केवी का केबल ख़राब हो गया। और शायद वैसे हमारा अभी ट्रांसफार्मर को भी बहुत कोशिश किया, कल शाम से सुबह आज अभी तक टेस्ट करके देखा है, चार्ज करके देखा है, हमारा ये ट्रांसफार्मर स्टैंड नहीं हो रहा है। तो आप लोग से मैं सब गांव वाला को और सब बाजार वासियों को मैं अपना एक तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी अपने बागान में, अपने ये में खेती में जो भी अगर घास गिराने का अगर कोई किसी का मन है, मैं डिपार्टमेंट की तरफ से ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपने घास को गिराना नहीं है। और मेरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का लाइन का सामने में जो भी घास है उसको गिराना नहीं, मैं नहीं कहता हूँ लेकिन मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लाइन काटने जाएंगे, लकड़ी घास गिराने जाएंगे, ज़रूर एक दिन या 2 दिन आगे पावर डिपार्टमेंट का जेई को बताइए, ए को बताइए, लिखित में दे दीजिए। हम जितना हो सके मैं अपना स्टाफ को आप लोग का साथ सहयोग करने के लिए मैं रिटर्न में दे दूंगा, डायरेक्शन दे दूंगा कि ये पलना जगह में घास काटने जा रहे, आप लोग जाके सहायता कीजिए। नहीं तो ये आज का जैसा ये प्रॉब्लम, अब देखिए ये बहुत बड़ा एक ट्रांसफार्मर, ये कम से कम 20-25 लाख का एक कीमत का एक ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा हमारा लापरवाही से ये इतना नुकसान हमको डिपार्टमेंट को झेलना पड़ गया। और ये जो हमारा जो इसको कहता है पावर ट्रांसफार्मर, इसका सर्किट डायग्राम जो ये इसको 2008 में जो यहाँ ये जो काम जो थांकी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, जो थांकी कॉन्ट्रैक्टर जो काम किया है उस समय के जे मेरा हिसाब से ये रिकॉर्ड्स को, ये कागज़ को, सर्किट डायग्राम का कागज़ को हिफाजत से रखना चाहिए था। लेकिन 2008 और 2024 तो हमने अभी देखा है तो इसका जो सर्किट डायग्राम का कोई रिकॉर्ड्स आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं अभी इसको अगर एक्शन साहब को बोल के जो ट्रांसफार्मर रिपेयर करता है वो दुकान या कोई कंपनी को हमने लिंक अप करना पड़ेगा, या हमको गुवाहाटी जाना पड़ेगा या तेजपुर जाना पड़ेगा। तो इसके बाद ही मैं इनका जो इलाज, ट्रांसफार्मर का इलाज मैं कर पाऊँगा। अभी हम देखते हैं कि इसको मैंने अपना बड़ा हमारे ऑफिसर एक्शन सर को भी मैं शायद ये सूचना तो बता दिया कि इंफॉर्मेशन हम बता दिया कि ट्रांसफार्मर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। और हमारे ये सिस्टम जो है अभी जो है वो ज़माने में जैसे आपको हमने 7 तारीख अक्टूबर के 7 तारीख से पहले जो आलोंग से जो लाइन आता था वो हमने लाइन को हमने टोटली इसको हमने छोड़ दिया। तो हमारे बाम से हम यहाँ लाइन को फॉर्मल एक इनोग्रेशन बना के MLA मैडम को बुला के हमने लाइन को यहाँ लेके आया। अभी बामे और बासर का बीच में जो लाइन है 33 kV लाइन जो है कुछ दिक्कत नहीं है, लाइन 24/7 स्टैंड है। लेकिन मेरे एक्शन साहब ने जब
शायद IPA न्यूज़ हमने जो ये कॉन्फ्रेंस में जो आप ब्रीफिंग के लिए आए थे उसमें मेरे एक्सीडेंट साहब ने भी शायद ये जिक्र किया कि हमारा 33 के भी सिस्टम बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन ये जो आपको ये जो सब स्टेशन बनाए आपको ये ट्रांसफार्मर खुद का ट्रांसफार्मर का जो मैन्युफैक्चरिंग देते 2008 कहने का मत 2008 का ट्रांसफार्मर इतना लॉन्गिटिविटी यूज़ करने का बाद शायद अंडर का तो टेक्निकल प्रॉब्लम शायद ये कारण से प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो इसको मैं हायर अथॉरिटी को बता दूंगा कि ट्रांसफार्मर से कोई चार्ज में कोई स्टैंड नहीं हो रहा है। इसके चलते मैं पब्लिक को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे ये समस्या को प्रॉब्लम को देख के हमारे स्थानीय विधायक हमारे मैडम जी को भी आप लोग ये सोचना बता दीजिए कि कम से कम ये हमारा पब्लिक यूटिलिटी का जो सिस्टम को और बरकरार अच्छा रखने के लिए क्यों ना हो हमारे विधायक मैडम जी से भी रिक्वेस्ट करके कम से कम 2 नहीं एक हमारे बाजार टाउन के लिए एक ट्रांसफार्मर एक सब ये कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर अगर उनके तरफ से अगर मदद कर पाने से हमारे ये कि क्या बाजार के ये के वासियों के लिए बहुत भलाई होंगे। तो तब भी अभी हमने लाइन को रिस्टोर कर दिया कि ये त्रिवेण ट्रांसफार्मर से हमने अभी क्लबिंग करके हमारे 11 kV त्रिवेण फीडर का ट्रांसफार्मर को क्लबिंग करके हमारे ये 11 kV का जो केबल को जो बासर का फीडर को वहाँ क्लब करके हमने अभी लाइन को जैसे तैसे रेस्टोर किया। और ये जो त्रिवेण का जो आपका ट्रांसफार्मर जो भी है अंडर लोड में चलता है वो भी 2.5 MVA है। 2.5 MVA कहने का मतलब जो है 2.5 मेगावाट का आपको सप्लाई दे पाएंगे, लेकिन हमारा यहाँ त्रिवेण और बासर को मिला के 2 मेगावाट का भी लोड नहीं है। तो अभी लकी है कि त्रिवेण का ट्रांसफार्मर से हमने बासर को भी दे देंगे और त्रिवेण को भी देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, कल को अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ये स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर को अगर कोई उपाय से अगर इसको रेस्टोरेशन करने से या नया एक प्रोक्योरमेंट करने से हमारे लेपारा डिस्ट्रिक्ट का बिजली के लिए सब मैंने आपको 100% सलूशन होंगे मैं कहते हुए मैं अपने ये को यहाँ तक सबको धन्यवाद देता हूँ।